बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य संत गुरुजन, परम सम्माननीय सज्जनों एवं भक्तिमय माताओं, हमारी संस्कृति को कायम रखने में नारियों का बहुत बड़ा योगदान है। जरा सोचे, दादी माँ की कहानियों के बिना, माँ के प्यार दुलार के बिना, पत्नी के जीवन भर के साथ के बिना जिंदगी कैसी होगी। बहन की प्यार भरी छेड़छाड़, एक बेटी की प्यार भरी देखभाल, इसके बिना जीवन कितना नीरस होगा। नारी ही सब में प्यार और खुशी बांटती है, सबका ध्यान रखती है। क्या हम सोच सकते हैं कि नारी के बिना परिवार कैसे होगा। भगवान ने औरत को जननी होने की एक अनमोल देन और ख़ास जिम्मेदारी दी है। केवल नारियों में जन्म देने की सामर्थ्य है। संसार के नई जान की दात केवल नारी ही बख्श सकती है। मदर टेरेसा ने कहा है, सबको प्यार देना, यह खुशी, यह शक्ति औरत में तब और उभर कर आती है जब वह माँ बनती है। माँ बनना यह औरत को भगवान का वरदान है। माँ की ममता के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। नारी अपनी जान को खतरे में डालकर, बेहद शारीरिक पीड़ा सहकर खुशी खुशी अपने बच्चों को जन्म देती है। बच्चों की देखभाल करते हुए वह अपने आराम के बारे में नहीं सोचती। वह बेगरज होकर अपनी जिम्मेदारी निभाती है। ज़रूरत पड़ने पर खुद भूखी रहकर अपने बच्चों का पेट भरती है। बच्चों को चोट लगने पर बड़े प्यार और दुलार से मरहम पट्टी करती है। अगर बच्चे बीमार हो जाए तो रात भर जाग कर उसकी देखभाल करती है। थकान की परवाह किए बिना वह अपने बच्चों की हर ज़रूरत का ध्यान रखती है। बच्चों ने क्या खाया, क्या वे ठीक तरह से पढ़ लिख रहे हैं, क्या वे अच्छी संगति में हैं, क्या वे खुश हैं। बच्चे बेशक अपनी माँ को भूल जाया या बेपरवाह हो जाए, लेकिन माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। टॉमस कार्लायल ने कहा है, वह कौन है जो मुझे प्यार करता है और करता रहेगा। वह कौन है जो मेरी हर गलती के बावजूद मुझे नहीं ठुकराएगा। वह है मेरी माँ। माँ के प्यार में उसका सब अपना मतलब नहीं झलकता। किसी ने ठीक ही कहा है कि एक माँ के प्यार से ज़्यादा पवित्र प्यार किसी का नहीं हो सकता। यहूदी कहावत है, भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ को बनाया। एक बच्चे का सबसे पहला और प्रभावशाली गुरु उसकी माँ होती है। दुनिया की हर संस्कृति और समाज में यही दिखाई देता है कि बच्चे के साथ सबसे ज़्यादा वक्त माँ ही गुजारती है, खासकर उसके बचपन में। वह अपने बच्चे को बोलना सिखाती है, उसको मातृत्व भाव सिखाती है। वह अपने बच्चों को जिंदगी के उसूल सिखाती है और सही गलत में फ़र्क करना सिखाती है। माँ अपने बच्चे की सोच और उसके चरित्र को संवारती है, उसके आदतों, धारणाओं और दृष्टिकोण पर गहरा असर डालती है। जॉर्ज हर्बल ने कहा है, एक अच्छी माँ 100 अध्यापकों के बराबर है। पढ़ी लिखी समझदार माँ न केवल पढ़ाई लिखाई में अपने बच्चों की मदद करती है, बल्कि उसके सुरक्षित और अच्छे भविष्य की नींव रखती है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा है, एक बच्चे के भाग्य का निर्माण उसकी माँ ही करती है। सब बड़े बड़े महापुरुषों का, वैज्ञानिकों का और नेताओं का अनुभव है। जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा, मेरी माँ सबसे सुंदर औरत थी। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसी की बदौलत हूँ। मैं तो यही कहूँगा,
कि मुझे समझदार, सदाचार और सफलता देने वाली शिक्षा मेरी माँ से ही मिली। रेमी गुरमौह ने कहा है, जीवन को सही तरीके से जीने के लिए जो सभ्याचार होना चाहिए वह हमें औरत ही सिखाती है। जैसे एक दूसरे का आदर करना, वे छोटी छोटी बातें जिनसे हम दूसरों का दिल जीत सके, हालात के मुताबिक अपने रवैये को ढालना और समाज के साथ कदम मिलाकर चलने के तौर तरीके सिखाती है। एक सच्चे साथी के रूप में नारी ही अपने पति का साथ निभाती है। वह सुख दुख में वफादारी से उसका साथ देती है। वह न केवल अपने माता पिता को प्यार और इज्जत देती है, बल्कि अपने पति के परिवार को भी प्रेम की डोरी में बांध लेती है। वह कभी रिश्तेदारों और सगे संबंधियों के साथ मेल जोल बढ़ाकर अपनेपन से रिश्तों का एक सुंदर और मजबूत ताना बाना बुन लेती है। बच्चों से लेकर बूढ़ों और बीमारी तक सभी की प्रेम और प्यार से देखभाल करती है और घर की शांति और खुशहाली की कुंजी माँ ही है। वास्तव में औरत ही घर को बनाती है और केवल घर को ही नहीं, समाज में भी औरतों की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर हम अपनी संस्कृति के किसी भी पहलू पर नज़र डालें, चाहे लोक संगीत हो या नृत्य हो या कला हो, चाहे कपड़े पहनने का, भोजन बनाने का या पूजा पाठ करने का ढंग हो, इन सभी रिवाजों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में औरतों का बहुत बड़ा हाथ है। इसके जरिए नारी उन सामाजिक मूल्यों को आगे बढ़ाती है जो परिवार और समाज को जोड़े रखती हैं। लड़ाई के मैदान में जब हजारों आदमी शहीद हो जाते हैं, उस समय औरतें कई मुश्किलों का सामना करते हुए भी परिवार को जोड़े रखती है। उस वक्त औरतें बूढ़ों, बीमारों और जख्मियों की सेवा करती है और बच्चों की देखभाल करती हुई पीढ़ी को आगे बढ़ाती है। औरत हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है। अगर समाज को तेजी से बदलना है तो औरतों को एकजुट होकर आगे बढ़ाना होगा। आजकल वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने वाली औरतों की गिनती बढ़ती जा रही है। इसके जरिए वे अपने मुद्दों की सुनवाई करा रही है। आजकल हर जगह औरत आगे बढ़ रही है, चाहे वह सरकारी नौकरी हो या पुलिस विभाग हो, चाहे वकील, जज या जोरदार नेता। वे मीडिया के जरिए समाज को बदलाव ला रही हैं। इसके अलावा बहुत सी औरतें समाज सुधार का काम कर रही हैं। बहुत सी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं औरतें द्वारा चलाई जा रही हैं, चाहे बच्चों का कल्याण हो या पर्यावरण। इन सब बातों में औरतें काफ़ी बदलाव ला रही हैं। और इतना ही नहीं, परिवार और समाज ही नहीं, अर्थव्यवस्था में भी नारियों की बहुत बड़ी भूमिका है। नारी न सिर्फ समाज का एक जरूरी हिस्सा है, बल्कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था यानी धन संपत्ति प्रबंध में भी मददगार साबित हो रही है। आजकल बहुत परिवार ऐसे हैं जिनमें यदि औरत काम काज करके धन कमा कर न लाए तो घर चलाना मुश्किल हो जाता है। पुराने ज़माने में कुछ काम नारी की शारीरिक शक्ति से बाहर माने जाते थे, जैसे शिकार करना, लड़ाई के मैदान में लड़ना, घर चलाना आदि। इसलिए वह अपने शरीर की ताकत के मुताबिक घर के कामकाज तक ही संभालती थी। हालांकि घर संभालना भी बड़ा काम है। अब दुनिया बदल गई है। आजकल कामों के लिए ताकतवर उतना ज़रूरी नहीं है। आज अगर औरत को बराबर का मौका मिले तो कौन सा ऐसा काम है जो वह नहीं कर सकती। आज औरतें डॉक्टर, वकील, जज, नेता, व्यापारी, इंजीनियर और वैज्ञानिक हैं। वे खेलकूद, कला और मीडिया में भी आगे हैं। औरतें
फौज और पुलिस में भी शामिल है। आज की औरत देश की प्रधानमंत्री बन रही है, राष्ट्रपति बन रही है। ट्रैक्टर चलाने या हवाई जहाज उड़ाने में भी औरतें पीछे नहीं हैं। यहाँ तक कि वह चांद तक भी पहुँच गई है। शोध अध्ययन से साबित हुआ है कि औरतें कामकाज में कई खूबियाँ ला रही हैं। आज औरतें कामकाज में कई खूबियाँ ला रही हैं। आज औरतें कई कंपनियों की मैनेजर हैं। वे अपनी कंपनी के विकास की अच्छी समझ रखती है और अपने कर्मचारियों से काम लेने की सूझबूझ रखती है। वे बहुत सी जिम्मेदारियां एक साथ निभा लेती है। औरत नरमी और प्यार से अपनी बात मनवा लेती है और सबको साथ लेकर आगे बढ़ती है। उसमें दूसरों का नज़रिया समझते हैं कि उनके काम और योग्यता की कद्र है। तो इस तरह से हम आज देख रहे हैं नारियां घर में, परिवार में, समाज में और देश में जो काम करती जा रही है, हर क्षेत्र में वो भारी होती जा रही है और हर क्षेत्र में आगे बढ़ती जा रही है। इसलिए नारियों की जिम्मेदारी और कर्तव्य इतना हो गया है कि वे सब कुछ बनाने और सुधारने में उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए चाहिए कि घर, परिवार और समाज में नारियों की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है और सहयोग दे, सहारा मिले तो निश्चित है नारियां और आगे बढ़ती जाएगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।